दोस्तों आज हम पढ़ने वाले फेरेंजियल आर्चेस, जो ये सेकेंड वीडियो है फेरेंजियल एपरेटस का। और इसमें हम पढ़ने वाले कि डेरिवेटिव्स ऑफ फेरेंजियल आर्चेस। तो हमने पिछले वीडियो में पढ़ा है कि फेरेंजियल एपरेटस के 3 चीज़ों से बना है। फर्स्ट ऑफ ऑल कि फेरेंजियल आर्च, सेकेंड फेरेंजियल क्लेफ्ट एंड थर्ड फेरेंजियल पाउच। तो हमने पिछले वीडियो में पढ़ा है कि फेरेंजियल आर्च मेसोडर्म से बना है, फेरेंजियल क्लेफ्ट एक्टोडर्म से बना है और फेरेंजियल पाउचेस एंडोडर्म से बना है। तो सबसे पहले हम अभी पढ़ने वाले डेरिवेटिव्स ऑफ फेरेंजियल आर्चेस। तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं फेरेंजियल आर्चेस होता क्या है। तो फेरेंजियल आर्चेस होते हैं मेसोडर्मल बार्स प्रेजेंट इन फ्लोर एंड लैटरल वॉल ऑफ प्रिमिटिव फेरिंग्स कॉल्ड एज फेरेंजियल आर्चेस। उसके बाद हम पढ़ने वाले डेरिवेटिव्स ऑफ फेरेंजियल आर्चेस। तो हमें पता है कि 6 फेरेंजियल आर्चेस होते हैं। उसमें से 5th फेरेंजियल आर्च क्या होता है, डिसेपरेट, जो हमने पिछले वीडियो में पढ़ा है और एक यूनिवर्सिटी MCQ इंपॉर्टेंट MCQ भी है। उसके बाद सबसे पहले हम पढ़ने वाले डेरिवेटिव्स ऑफ फर्स्ट आर्च। तो जो फर्स्ट आर्च है ना, जो एक इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें BAQ बनता है प्लस SAQ भी आता है कि सारे डेरिवेटिव्स को लिखना है, फर्स्ट आर्च, सेकेंड आर्च, थर्ड आर्च, फोर्थ एंड सिक्स्थ। तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले डेरिवेटिव्स ऑफ फर्स्ट आर्च। तो उसमें हम पढ़ने वाले मस्कुलर डेरिवेटिव्स, स्केलेटल एलिमेंट्स, लिगामेंट्स एंड नर्व। तो सबसे पहले हमें पता है कि फर्स्ट आर्च में मस्कुलर डेरिवेटिव्स, तो मस्कुलर डेरिवेटिव्स में क्या आएगा, मसल्स ऑफ मैस्टिकेशन। तो हमें पता है कि मसल्स ऑफ मैस्टिकेशन कौन कौन से, फर्स्ट वर्ड टेम्पोरलिस, सेकेंड मैसेट्रिक, थर्ड मिडल टेरिगॉइड एंड फोर्थ इज लैटरल टेरिगॉइड, जो हमारे चिविंग मैस्टिकेशन प्रोसेस के लिए हेल्प होते हैं। उसके बाद कौन से डेरिवेटिव है उसके, टेंसर विला पैलेटिनी। सो टेंसर विला पैलेटिनी हमें पता है कि पैलेटाइन एपिनर से, जो सॉफ्ट पैलेट जो एनाटोमी पढ़ा है, तो वो कहाँ से डिराइव हुआ है, टेंसर विला पैलेटिनी एक मसल है, तो वो फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट आर्च है। उसके बाद टेंसर टिम्पैनी, टिम्पैनिक वर्ड से हमें क्या समझ में आता है कि वो ईयर से रिलेटेड है। तो टेंसर टिम्पैनी एक मसल है जो हमारे ईयर के लिए सपोर्ट करते हैं। उसके बाद कौन सा, एंटीरियर बेली ऑफ डाइगैस्ट्रिक। तो दोस्तों ये जो एंटीरियर बेली ऑफ डाइगैस्ट्रिक है एक MCQ क्वेश्चन है, क्योंकि पोस्टीरियर बेली ऑफ डाइगैस्ट्रिक अलग डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड आर्च है जो हम आगे पढ़ने वाले हैं, और जो एंटीरियर बेली ऑफ डाइगैस्ट्रिक कहाँ का डेरिवेटिव है, फर्स्ट आर्च का, जो एक MCQ आ जाता है। तो ये याद रख लेना। उसके बाद पता है माइलोहाइड, हमने पढ़ा है कि एनाटॉमी में डाइगैस्ट्रिक ट्रायंगल, उसका जो फ्लोर बनाता है कौन बनाता है, माइलोहाइड मसल प्लस हायोग्लोसस मसल। तो वही होता है मायोहाइड एंड हाइलोहाइड। उसके बाद पढ़ने वाले स्केलेटल एलिमेंट। स्केलेटल एलिमेंट्स में क्या आएगा, इनकस, मैलस। ये तो पता है कि 3 बोन होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इज मैलस, इनकस एंड स्टेपिस। जो मैलस और इनकस कहाँ से बना है, फर्स्ट आर्च से, और जो स्टेपिस कहाँ से बना है, सेकेंड आर्च, जो आगे पढ़ने वाले हैं। उसके बाद प्री मैक्सिला, पता है मैक्सिला एक बोन है। उसके बाद जाइगोमेटिक बोन, टेम्पोरल बोन, जो कहाँ से डिराइव हुए हैं, स्केलेटल एलिमेंट्स फर्स्ट आर्च से डिराइव हुए। उसके बाद लिगामेंट्स, लिगामेंट्स में कौन कौन से लिगामेंट है, एंटीरियर लिगामेंट ऑफ मैलस एंड स्पिनोमैंडिबुलर लिगामेंट। तो ये फर्स्ट आर्च के जो भी डेरिवेटिव्स थे, तो एंटीरियर लिगामेंट ऑफ मैलस, स्पिनो से क्या, स्पिनोइड बोन एंड मैंडिबुलर बोन। उसमें जो लिगामेंट है, मतलब नाम से पता चलता है कि कौन सा लिगामेंट कहाँ से ओरिजिन है, कहाँ पर इंसर्ट हो रहा है, वही जो बिटवीन कनेक्शन कर रहा है। तो अभी हम डायग्राम में देखते हैं। तो हमें पता है कि 6 आर्च होते हैं, उसमें से 5th आर्च क्या हो गया, डिसेपरेट। तो इस डायग्राम में क्लियरली देख सकते हैं कि यहाँ पर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड 5th आर्च क्या हो गया, डिसेपरेट। उसके बाद क्या, यहाँ पर डेरिवेटिव्स देख सकते हैं हम फर्स्ट आर्च के। तो फर्स्ट आर्च के डेरिवेटिव्स कौन कौन से, सबसे पहले मैलस, जो स्केलेटल एलिमेंट्स है। तो देखिए यहाँ पर मैलस, उसके बाद जो हैमर शेप दिख रहा है, दिखा। उसके बाद इनकस, स्टेपिस किसका है, सेकेंड आर्च का है, देखो सेकेंड आर्च का बोला ना से, हाँ। उसके बाद क्या है, थर्ड का क्या है, एंटीरियर लिगामेंट ऑफ मैलस, जो अभी हमने पढ़ा है ना, लिगामेंट जो एंटीरियर लिगामेंट जो यहाँ पर दिख रहा है, सही बात। उसके बाद स्पिनोमैंडिबुलर लिगामेंट मीन स्पिनोइड बोन और मैंडिबुलर बोन, जो अभी हम बोला था हमने स्पिनोइड और मैंडिबुलर, जो स्पिनोमैंडिबुलर लिगामेंट। और उसके बाद बॉडी ऑफ द मैंडिबल, मतलब यहाँ पर बॉडी ऑफ द मैंडिबल भी एक बनाता है अपना कौन सा, फर्स्ट आर्च। देखें सेकेंड अपन पढ़ने वाले सेकेंड आर्च। उसके बाद हाँ नर्व्स रह गए। तो नर्व्स में क्या आएगा, प्री ट्रीमेटिक एंड पोस्ट ट्रीमेटिक। तो प्री ट्रीमेटिक मीन्स प्री मतलब फर्स्ट आने वाला पहले, और पोस्ट मीन्स बाद में मतलब उसके पीछे आने वाला। तो कॉर्डा टिम्पैनिक नर्व किसका ब्रांच है, फेशियल नर्व का, याद रखना। कॉर्डा टिम्पैनिक इज अ ब्रांच ऑफ फेशियल नर्व। तो कॉर्डा टिम्पैनिक नर्व कहाँ से डिराइव होता है, फर्स्ट आर्च से। उसके बाद पोस्ट ट्रीमेटिक मीन्स बाद में। तो मैंडिबुलर नर्व इज अ ब्रांच ऑफ किसकी ब्रांच है, तो वो ट्राइजेमिनल गैंग्लियन, वो किसके बने, ट्राइजेमिनल नर्व। वो MCQ बनता है इसके ऊपर कि कॉर्डा टिम्पैनिक और मैंडिबुलर नर्व कहाँ से बना है। उसके बाद हम पढ़ते हैं सेकेंड आर्च। तो सेकेंड आर्च
सेकेंड आर्च में अपन मस्कुलर डेरिवेटिव, स्केलेटल एलिमेंट, लिगामेंट्स है नो वही पढ़ेंगे। उसमें बाद सेकेंड डेरिवेटिव में क्या आएगा, मसल्स ऑफ फेशियल एक्सप्रेशन। ना फेशियल एक्सप्रेशन में हम कभी हंसते, कभी आंसू आ जाते, तो जो भी फेशियल एक्सप्रेशन सैड, स्माइली, तो वो हेल्प किस में करते हैं, मसल्स ऑफ फेशियल एक्सप्रेशन, जो कहाँ से बने, डेरिवेटिव्स ऑफ द सेकेंड आर्च। उसके बाद क्या है, पोस्टीरियर बिलो, जो मैंने बोला ना पहले, एंटीरियर बिलो ऑफ डायगेस्टिक मसल कहाँ से बना है, फर्स्ट आर्च। तो वही पोस्टीरियर बिलो ऑफ डायगेस्टिक मसल कहाँ से बना है, सेकेंड आर्च। ये एमसीक्यू क्वेश्चन है, तो इसको थोड़ा सा ब्रैकेट में आप नोट कर लेना। उसके बाद आता है स्टेपेडियस। स्टेपेडियस भी एक मसल है, हमें पता है। उसके बाद स्टाइलोहाइड, स्टाइलोहाइड प्रोसेस से हाइड बोन तक जो एक मसल आ रही है उसको स्टाइलोहाइड मसल बोलते हैं, वो डेरिवेटिव किसका है, सेकेंड आर्च का। उसके बाद स्केलेटल एलिमेंट्स, तो हम पढ़ते हैं अभी स्केलेटल एलिमेंट्स में कौन कौन से, मैंने पहले बोला था कि पहले मैलस और इनकस कहाँ से बना है, डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट आर्च। तो थर्ड बोन कौन सा रह गया, स्टेपिस, जो अपना ज्वाइन होता है कोक्लिया के कहाँ पर, ओवल विंडो के पास, तो सही है। तो स्टेपिस उसके बाद स्टाइलॉइड प्रोसेस, मतलब ये पूरा सा एसएससी याद रख सकते हैं, एसएस 4S मीन्स क्या, स्टेपिस, स्टाइलॉइड प्रोसेस, देन शॉर्ट और लेसर कोर्नू ऑफ हार्ड बोन। पता हार्ड बोन में पता है हमें कि एक ग्रेटर कोर्नू होता है और एक लेसर कोर्नू होता है। जो वही जो लेसर कोर्नू ऑफ हार्ड बोन कहाँ से बना है, सेकेंड आर्च, और ग्रेटर कहाँ से बना है, वो तो थर्ड आर्च, जो आगे हम आगे वाले पढ़ने वाले डेरिवेटिव। उसके बाद सुपीरियर पार्ट ऑफ बॉडी ऑफ हार्ड बोन। तो हार्ड बोन में दो पार्ट होते हैं, एक सुपीरियर एंड एक लोअर पार्ट। तो जो हार्ड बोन का भी, हार्ड बोन एक ऐसा यू शेप होता है, हमें पता है, हॉर्स शेप, एक छोटा सा बोन होता है, तो यू शेप बोन होता है। तो वही उसमें पार्ट होते हैं, सुपीरियर पार्ट एंड लोअर पार्ट। तो सुपीरियर पार्ट कौन बना रहा है, अपना सेकेंड आर्च। उसके बाद एक लिगामेंट होता है, पता है, स्टाइलो मैंडिबुलर लिगामेंट, जो स्टाइलर प्रोसेस से मैंडिबल तक आ रहा है। और हमने फर्स्ट ईयर में क्या पढ़ा, स्पिनो मैंडिबुलर लिगामेंट, जो कह रहा है स्पिनोइड बोन से मैंडिबल। तो यहाँ पर कंफ्यूज मत होना, इजीली ऐसा याद रख दो, एंटीरियर लिगामेंट ऑफ मैलस और स्पिनो मैंडिबुलर लिगामेंट कहाँ से डेरिवेटिव है, फर्स्ट आर्च से। और जो सेकेंड आर्च से डेरिवेटिव कौन सा, स्टाइलो मैंडिबुलर लिगामेंट। और नो कौन से, ये नोट पॉइंट है, क्योंकि फेशियल नो एक इंपॉर्टेंट नो है एनाटॉमी में, और इसके ऊपर एनसीपी क्वेश्चन आ जाए एम्ब्रियोलॉजी से कि ये फेशियल नो कहाँ से डेरिवेटिव है। तो फेशियल नो कहाँ से डेरिवेटिव होता है, डेरिवेटिव ऑफ द सेकेंड आर्च। अब भी सेकेंड आर्च के बाद हम पढ़ते हैं थर्ड आर्च। तो थर्ड आर्च में इसमें भी मस्कुलर एलिमेंट, स्केलेटल एलिमेंट्स, इसमें एक कोई भी लिगामेंट नहीं होता है, एक इसका डेरिवेटिव नहीं होता है। उसके बाद नो, तो मस्कुलर एलिमेंट में हम पढ़ते हैं स्टाइलोफैरेंजियस मसल, उसमें एक ही डेरिवेटिव होता है, स्टाइलोफैरेंजियस मसल। स्टाइलॉइड प्रोसेस से फैरिंग्स तक एक मसल आती है, स्टाइलोफैरेंजियस मसल, वो किसका डेरिवेटिव है, थर्ड आर्च का। उसके बाद हमने पढ़ा था कि सेकेंड आर्च से क्या आ गया था, लेसर कोर्नो ऑफ द हेड बोन। तो इसका ग्रेटर कोर्नो कौन बनाता है, थर्ड आर्च, जो मैंने पहले भी बताया था। उसके बाद क्या है, लोअर पार्ट ऑफ बॉडी ऑफ हार्ड बोन, मीन्स सुपीरियर पार्ट ऑफ बॉडी ऑफ हार्ड बोन कौन बनाता है, सेकेंड आर्च। लोअर पार्ट ऑफ बॉडी ऑफ हार्ड बोन कौन बना रहा है, थर्ड आर्च। उसके बाद लिगामेंट, इसमें कोई भी लिगामेंट नहीं होता, तो ये अच्छे से याद रखना। उसके बाद क्या है, नो कौन से, ग्लॉसोफैरिंजियल नो, जो किसको सप्लाई करती है, हमें पता है टंग को। पोस्टीरियर 1/3 ऑफ द टंग इज सप्लाइड बाय द ग्लॉसोफैरिंजियल नो, जो किसके डेरिवेटिव है, थर्ड आर्च का। तो अभी डायग्राम में देखते हैं हम। तो थर्ड आर्च का हमें पता है स्केलेटल एलिमेंट्स। तो स्केलेटल एलिमेंट कहाँ से बना है, दो ग्रेटर कोर्नो ऑफ हार्ड बोन और एक लोअर पार्ट ऑफ बॉडी ऑफ हार्ड बोन। तो यहाँ पर आप अच्छे से देख सकते हैं ग्रेटर कोर्नो ऑफ हार्ड बोन, जो येलो से दिख रहा है ये। उसके बाद लोअर पार्ट ऑफ द हार्ड बोन, और जो हमने पढ़ा है सेकंड में कि लेसर कोर्नो ऑफ हार्ड बोन, जो कहाँ से बना है, सेकंड आर्च से, जो यहाँ पर दिख सकते हैं, लेसर कोर्नो ऑफ हार्ड बोन। और अपर पार्ट ऑफ बॉडी ऑफ हार्ड बोन, जो ये अपर पार्ट ऑफ बॉडी ऑफ हार्ड बोन, तो ये कहाँ से बना है, सेकेंड आर्च से। इसको और भी क्या बोलते हैं, रिचर्ड्स कार्टिलेज। सेकेंड आर्च को क्या बोलते हैं, और रिचर्ड्स कार्टिलेज। अगर आप एक्स्ट्रा पॉइंट लिखना है तो लिख सकते हो। उसके बाद हम पढ़ते हैं फोर्थ और सिक्स्थ आर्च, क्योंकि हमें पता है कि फिफ्थ आर्च क्या हो जाता है, डिसअपियर हो जाता है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं डेरिवेटिव ऑफ द फोर्थ आर्चेस। तो फोर्थ आर्चेस में मसल्स, नर्व और उसके स्केलेटल एलिमेंट। तो फोर्थ आर्च में हमें पता है कि मसल्स कौन से हैं, क्रिकोथायरॉइड। क्रिकोथायरॉइड कौन सा मसल है, तो एक क्रिकोथायरॉइड है इंट्रिंसिक मसल्स ऑफ द लैरिंग्स से। तो लैरिंग्स में हमने पढ़ा है कि 9 मसल होते हैं, उसमें से जो क्रिकोथायरॉइड मसल कहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है, फोर्थ आर्च से। और जो बाकी के जो लैरिंग्स के इंट्रिंसिक मसल है एक्सेप्ट क्रिकोथायरॉइड, वो कहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है, सिक्स्थ आर्च से, हमने एनाटॉमी में पढ़ा है। उसके बाद क्या है, कंस्ट्रिक्टर्स ऑफ फेरिंग्स। कंस्ट्रिक्टर्स में जो कंस्ट्रिक्टर्स डायलेटर्स होते हैं ना, तो फेरिंग्स में कंस्ट्रिक्टर्स कहाँ से बने, फोर्थ आर्च से। उसके बाद मसल्स ऑफ पैलेट, तो पैलेट के मसल कौन से, टेंसर विला पैलेटिनी, टेंसर टिम्पैनी, टेंसर विला पैलेटिनी, और भी होते हैं पैलेटिन एपोनोरसिस जो बनाते हैं। तो वो सारे मसल्स
कौन से मसल्स ऑफ पैलेट, तो एक्सेप्ट टेंसर विला पैलेटिनी, क्योंकि वो कहाँ से डेरिवेट हुआ हमें पता है कि फर्स्ट आर्च से हो गया। उसके बाद सिक्स्थ आर्च में एक्सेप्ट क्रिकोटोर, क्योंकि हमने पढ़ा है फोर्थ आर्च में कौन बनाता है, फोर्थ आर्च में क्रिकोथायरॉयड आता है, तो वही एक्सेप्ट सिक्स्थ आर्च में सारे मसल्स आते हैं लाइनिंग एक्सेप्ट क्रिकोथायरॉयड। इसलिए हमने पढ़ा है कि एनाटोमी की नो सप्लाई ऑफ सुपेरियर लैरिंजियल नो मीन्स नो सप्लाई ऑफ क्रिकोथायरॉयड इज सप्लाइड बाय द सुपेरियर लैरिंजियल एक्सेप्शन, और बाकी के जितने भी मसल होते हैं उसको कौन सी नो सप्लाई होती है, रिकरेंट लैरिंजियल। तो वो एम्ब्रियोलॉजिकली पहले से डेरिवेटिव होता है कि बाबा सुपेरियर लैरिंजियल, इसलिए हम पढ़ते हैं कि एनाटोमी के लिए सेपरेट एक्सेप्शन आ जाता है। उसके बाद क्या, स्केलेटल एलिमेंट क्या होता है, उसमें लैरिंजियल कार्टिलेज, तो लैरिंजियल कार्टिलेज एक दोनों के लिए सेम, मतलब दोनों भी फॉर्म करते हैं लैरिंजियल, इसलिए यहाँ पर मैंने सेम रखा है, सिर्फ एक्सेप्ट इपिग्लॉटिस इज नॉट फॉर्म बाय द फोर्थ और सिक्स्थ आर्च, इपिग्लॉटिस फॉर्म बाय द अनदर डेरिवेटिव, और हमने पढ़ा था पहले कि फिफ्थ आर्च इज डिसेपेयर, सो देयर इज नो डेरिवेटिव ऑफ इट। सो अभी यहाँ पर भी देखते हैं कि देखो कार्टिलेज, ये कौन सा है, कार्टिलेज ऑफ लैरिंग्स, मतलब जितने भी कार्टिलेजेस हमें पता है कि थायरॉयड कार्टिलेज, एरिटोनाइड कार्टिलेज, मतलब पेयर अनपेयर होते हैं, दूसरा क्यूनिफॉर्म कार्टिलेज, कॉर्निक्यूलेट कार्टिलेज, सारे जो कार्टिलेज है लैरिंग्स के जो कहाँ से बन रहे हैं अपना ने लैरिंजियल कार्टिलेज से, कहाँ से, फोर्थ एंड सिक्स्थ आर्चेस, जो यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हो। और एक आपको डायग्राम दिखाता हूँ जो आप एग्जाम में इजीली ड्रॉ कर सकते हो, जहाँ पर देख सकते हैं कार्टिलेज ऑफ लैरिंग्स एक्सेप्ट एपिग्लॉटिस, एक्सेप्शन सबसे ज़्यादा याद रखना। सो दोस्तों, थैंक यू फॉर दिस वीडियो।